जय हो आसान मैया की। राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई औसानी मैया की एक बहुते मजेदार कहानी। ये कहानी इतना मजेदार बा कि जब हम औसानी मैया की पूजा में कहानी सुनाई थे तो सब सुहागिनिन जो है हंसी हंस लोट पोट हो जाती। जैसे कलिया एक ठो सुनाए रहे चटपटा मैया की कहानी, और वो बहुत मजेदार रही। ओका आप सब बहुत एंजॉय करत गया, तो हमका पूरा भरोसा बा कि इहो कहानी आप लोग पूरा एंजॉय करत जाबा। और जे न सुने हो काल वाली कहानी तो उ सुन के देखा कितना इंटरेस्टेड बा। बहुत अच्छी कहानी बा, आजो वाली वैसे बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी सुने और कमेंट करके बताओ कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी है। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जौने से कि कोनो भी ऐसे तरीके के नया नया वीडियो हम लेके आई तो आपके पास ओकर नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। तो आज तक आप सब भाई बहनन का हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। आगे भी आप सबका सपोर्ट बना रहे, यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ करे जात है। तो सब लोग ध्यान पूर्वक से कथा सुना, एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और शान महारानी की जय। एक समय की बात है कि एक गांव में एक जने पंडित एक जने पंडिताइन रहत रहन। पंडित पंडिताइन बहुत अच्छे स्वभाव के रहन और माता रानी के परम भक्त रहन। तो माता रानी के आशीर्वाद से पंडित पंडिताइन के एक ठो बेटवा रहा और वो बेटवा बहुते संस्कारी रहा, महतारी बाप को बहुत मानत रहा। तो धीरे धीरे बेटवा जब बड़ा भय, शादी की होगी तो बूढ़ा कहीं अपने पंडित से कहीं, ये पंडित अब बेटवा बड़ा होगी बा, ब्याह हुआ कह देता पतो तो लौटा तो थोड़ा हमरो मदद हो जात। इतना दिन से हम खटत है बनवत खियावत परेशान हो जाई थे, कुछ दिन हमहू का आराम मिल जात, बुढ़ात है कितना दिन हमारी जिंदगी बची बा। तो पंडित कहन ठीक बा भाई, बेटवा ब्याह लायक हो ब्याह कर दे। तो अच्छी लड़की देख के, एक ठो बहुते संस्कारी लड़की देख के और ब्याह कर देहन पंडित अपने बेटवा का। अब दुल्हन घरे में आएगे। अब वो इतनी संस्कारी पतो रही, इतनी संस्कारी पतो रही कि जौने कहे सास ससुर उनका पति ओका वे जरूर मानत रही, चाहे जवन कह दे ओका माने जरूर। और घर के पूरा काम काज करत रही, सबके सेवा सुविहित करत रही। तो धीरे धीरे समय बीतत ग तो पतोहियो के दो ठो लड़कियां हो गए। 2-4 साल का समय बीता तो उनके दो ठो लड़कियां हो गए, बेटवा रहे दोनों। अब दोनों को सेवा करें और घरों परिवार सबके सेवा करत रही। तो जब लड़के बच्चे हो गए तो एक दिन बेटा वो कहे न अम्मा, अब परिवार बड़ा होत बा और लड़के धीरे धीरे बड़ा होते हैं, पढ़ाई लिखाई लायक होते हैं। अब खेती गृहस्थी में कितना पैसा निकले कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई कराए पाओ। हम सोचत है कि हम परदेश चला जाए कमाए और कुछ धन वन कमाए ले ठीक ठाक से कम हमारे लड़के पढ़ लिख ली है, जिंदगी अच्छी बन जाए। तो पंडिताइन भाई जोन रहे वो तो बहुत परेशान हो गई, कहे अपने बेटवा को बहुत मानत रही, ना सोचत रही हमसे दूर जाए। लेकिन अब का करे, मजबूरी रही, उन्हों संतान की बात रही। जब अपने संतान की बात रखें सामने कि अब अगर ना हम कमा तो हमारे लड़के कैसे पढ़िए लिखिए। तो बूढ़ा अपने दिल पे पत्थर रख के कहीं अच्छा बेटवा जा, चिट्ठी चौपाती देत रहे, हाल चाल तो हार मिलत रहा। तो कहन ठीक बा, अपन तैयारी कर लेहन पूरा जाए के परदेश। तो ओकरे बाद अपने मेहरारू से कहन कहन कि देखा हम जात है परदेश कमाए, और कमा तो तोहरन सबका फायदा बा, तुहू अच्छा अच्छा और पहरे ओढ़े के मिले और लड़के जौन हन बढ़िया बढ़िया पढ़िए लिखी हैं। तो एह नाते से हम जब चला जाब वही तुम देखत है तू सेवा सुविहित अम्मा बाबू करत हूँ, लेकिन हम चला जाब तब तू ऐसे सेवा सुविहित करू और अम्मा का तो खास कई के सेवा करू। जैसे तू अपने दूठू लड़कन के सेवा करबू वही तरीके से हमरे अम्मा के सेवा केहू, उनके सेवा में तनिको कमी ना होए चाहिए। जब हम आई तो सुनब अगर कोनो कमी भावत जान ले अच्छा ना होए। तो कहिन वह कि अरे भाई काहे तू परेशान है, जैसे हम अपने दोनों लड़कन के सेवा करब देखभाल करब एकदम वैसे हम सेवा करब अम्मा के। तू निश्चिंत होई के जा कमाए, हमरे रहते कोनो टेंशन वाली बात ना आए बा। तो संतुष्ट हो गए, कहन ठीक बा अम्मा, अब जात है अपन चला गए परदेश। अब घरे बूढ़ा बुढ़ो पतोहियो दो ठो लड़के बचन। अब पतोहियो कहे रहीन कि हम तोहरे अम्मा की सेवा अपने लड़कन की ना करब, तो का करें कि जैसे सवेरे उठाए अपने लड़कन के तेल काजर कुल कराए वैसे कही दें और सब कुछ करें, अपन नहवाए धोआवाए। तो बूढ़ा सोचे भाई चला ठीक बा, नहवावत धोआवत हई, मुड़े तेल धरत हई, कोनो बात ना बा, कजरो जरो लगावे चला भाई। कहा तो बूढ़ा बुढ़ाई गई का काजर लगावत हूँ, कहा नहीं काजर उजर लगा तू कनिक सुंदर बनाए के रखब कि ऐसे थोड़ी एका कुल करें।
और बूढ़ो के जो पहले सेवा करते रहे, जैसे अपन खाना पीना देते रहे, कपड़ा लत्ता धोत रहे, धोए धाय देते रहे, लेकिन बूढ़ा के सेवा कुछ विशेष करे लाग रहे। अब धीरे धीरे समय बीते लाग, तो 2-4 महीना के समय बीता तो कहीं अम्मा अभी जौन है लड़का के एडमिशन करावे के बाटे, पढ़े लायक होई बा, कहीं ठीक बा दुल्हन कराएला, तो पैसा रुपया उते रहा परदेश में कमाए गए रहन। और गई एक ठू स्कूल में बात बात कह के आई एडमिशन कर, तो वहीं जब अपने बड़के बेटवा के लेके गई एडमिशन करावे, छोटका तो वहीं पढ़ाई लायक ना रहा, और साथे साथे कहीं अम्मा तू चला, तो कहीं जा दुल्हन तू कराए आवा, हम का करत चल के, पढ़े लिखे तू हो, अच्छे से बातचीत कर लेबू, कहीं नहीं चला तू तो बताई। तब उन्हों के लिए आए गई, जब उन्हों के लिए आए गई तो एडमिशन अपने लड़के करावे लागी, कराई ओकरे बाद कहीं हमरे अम्मा के एडमिशन कर दा। अब प्रिंसिपल देख के हक्का बक्का, कहे केस बुढ़ाई गई इनका एडमिशन करावे भी पगलानी बे का, तो कहन कि तू का कहा था, अब इन कहाँ है पढ़िए, अगर इनका पढ़ावे के बाद जहाँ जो प्रौढ़ शिक्षा वाली व्यवस्था वहाँ ले जाए, कहीं ना जहाँ हमारा लड़किया पढ़े वहीं हम इन्हें पढ़ाई। तो अब बूढ़ा कहा था का दुल्हन अब हमार उम्र खत्म हो गई पढ़े लिखे, कब हम का करब पढ़ के, अब तो हमार बुढ़ाई के है, अंतिम समय चलत बा, तो हम का करबू पढ़ाए, कहे ना पढ़े तुम्हें पढ़े जरूर। अब वहीं जिद पकड़ के बैठ गई प्रिंसिपल के आगे, कहन कि हमरे अम्मा का एडमिशन करवा तब हम पहले लड़किया का एडमिशन कराए तोरे स्कूल में। अब प्रिंसिपल सोचन कि लावा भाई कैले कहे से कि 2 लड़किया के फीस हमें मिले, तो अपन का कहन बूढ़ो का एडमिशन कैले है, उनके बेटवा का एडमिशन कैले हैं, दोनों जने के एडमिशन हो गए वही में। अब का कहीं घरे आई तो जल्दी से कहीं नाऊ बुलावा, युवक नाऊ का हो कहीं बुलावत बताई, नाऊ बुलाए के उनका बार कटवाई दी ब्लंट कट में, जैसे लड़कियन का छोट छोट रहा था, और बाल कटवाए उटवाए बढ़िया से। अब बूढ़ा कहा था का दुल्हन तू का करता हूँ, केस तू हमारा बरबर कटवावत हो, कहीं अम्मा चुप रहा, हम जैसे अपने लड़की की सेवा करब वैसे तोहार करब, तो चिंता जिन करू। अब उनका बात मानत जाते हैं, बेचारो बहुत परेशान रहे, लेकिन अब का करें, अब ओकरे जिद के आगे कुछ चलता ही ना रहा, बाल कटवाई दी और ड्रेस खरीद ले आई, स्कर्ट शर्ट कुल जो स्कूल एक ड्रेस लागत है, कहीं ये भी है पहिरा, और कहीं तू का हमें पहिरावत हऊ भाई दुल्हन, तू का हमें बनाए हऊ, तब कहा नहीं तू एक ड्रेस पहिरे तो है स्कूल चलेगा, तो हर एडमिशन हम कराए है। अब का करें ना मानी, उनका जबरदस्ती ड्रेस पहिराई, उनका बार कंघी की तेल लगाई काजल लगाई कुल की अपने बेटवा के लिए आई, उन्हों के लिए आई, गई स्कूल में छोड़ के चली आई। अब वहाँ बेचारो गई बहुत परेशान भाई, सब उनका देख देख हंसे, कुल छोट छोट लड़कियां रहे हंसी उड़ावे, कहा वो देखा बुढ़िया पढ़ाया है, वो देखा बुढ़िया पढ़ाया है, ड्रेस पहन के आए। अब बेचारो इतना परेशान हो का बताई, लेकिन जब छुट्टी हुई गए तो अपने पोता के लिए आई और लिया के घरे आई, कहीं दुल्हन जो तुम्हारे एडमिशन कराए हो ये काम अच्छा ना करे हो, कहे से कि हम बहुत परेशान है, हम लड़कियां हमका सब बहुत चिढ़ावत है। हाँ अम्मा चुप रहा, चिढ़ावा दे, पढ़ लिख लेबू तो हर जिंदगी बन जाए, जैसे हमारी लड़की की जिंदगी बन जाए वैसे तो जिंदगी बन जाए। तो कहीं बड़ी पगलेट पतो पाई है का बताई, बहुत परेशान रहा, बुढ़ऊ कहाँ बुढ़ऊ कहाँ, अब काव करी जो करत वो का करे दे, अब ना बात होकर मान जाए तो पता ना काव करे। अब तो ये रोज के नियम होएगे, जैसे अपने लड़किया के नहवावे धोवावे, तेल काजर करें, कपड़ा लत्ता पहिरावे, ड्रेस पहिरावे, जूता मोजा पहिरावे, वैसे बूढ़ों को कुल करें, जूता मोजा पहिरावे, ड्रेस पहिरावे, और नाही नाही करा करें, लेकिन बैग टांग दें उनके पीठी पे, वो कहा अब जा स्कूल, अब स्कूले पठाई दें, उन्हों का अपन कपड़ा लत्ता कुल धोत रही, पूरा अपने लड़के की तरह सेवा उनकर करत रही, कहीं हमार कहे हैं पति की लड़के की तरह अपने सेवा की हो, तो हम उनके बात न टारत, जोन वो कहे हैं तो हम करत जरूर। हम अपने पति के जब वचन दे है कि तू निश्चिंत हो के जा, हम अम्मा की सेवा अपने लड़के के ना करब तो हम काहे न करी भाई। अब बेचारो बहुत मजबूर हो गए, रोज रोज जाए, रोज रोज लड़के चिढ़ावे, और अगले बगले गांव घर के जे रहा और चिढ़ावे, सब हंसे देख देख, काना फूसी करे को देखा बुढ़ियो का बुढ़ाई बेर पढ़े जात है, स्कर्ट पहरे हैं। अब ये बेचारो इतनी खिसियाए उनका बड़ा कष्ट है। तब एक दिन का कहीं वह स्कूले में से भाग आई, बेटवा उनके पढ़ते रहा वहीं अपने स्कूल में से भाग आई, सब उनका चिढ़ावत रहा का वह पढ़ती खाली जात रही बेचारो, तो भाग के आई एक जंगल में बैठ के खूब रोवत रही, और इतना रोवत रही और सानी मैया का याद करत रही, और सानी मैया परम भक्त रही, कहे से कि उनके बहुत बहुत पूजा पाठ वह करत रही। तो कहीं हे माता रानी तोहार इतना पूजा पाठ करत रहे, पतो तो अच्छी देह रहू, संस्कारी रहे, सब कुछ रहा, लेकिन अभी का होगी बा,
ओकरे वजह से हमें कितना ताना सुने के पड़त बा, हम कितना परेशान होत हई। अइसन कुछ करा माई कि हमार लड़किया परदेश से आई जाए और जौन हमरे ऊपर ई मुसीबत आई बा, ई मुसीबत हमार दूर होई जाए। हम तोहार दूर-दूरिये जरूर जबो आऊ। ये वहीं बैठ के कहत रही, रोवत रही। अब अवसानी मैया भाई अपने भक्त के पुकार तो सुनबे करत ही, तुरंते वहीं आई बुढ़िया माई के वेश बनाई के। कहीं बहिन तू काहे रोवत हऊ? तो बताई कहीं बहिन ऐसे-ऐसे बात बा, हमार पतोह हमार सेवा इतनी करत है कि जौने वजह से हम एकदम परेशान होई गे। बेटवा हमार कह के गए रहा परदेस कि जैसे लड़किया के अपने सेवा केहू वैसे न हो केहू। अब उ मोट बुद्धि समझिन ना पावत बा। जवन जवन अपने लड़किया के करत तवन तवन हमहू के करत है और हमका एडमिशन कराए देब स्कूले में भेजत है। गाँव घर वाले हँसी उड़ावत हन, स्कूले में मार हँसी उड़ावत है सब। ऐसे हमें बहुत कष्ट होत है, हम बहुत खिसियाइत है, हम का करी। हमार बेटवा आई जात त बड़ा निक रहत। बूढ़ा माई कहीं कि जा तोहार बेटवा आई जाए तू चिंता जिन करा। कहीं सही बहिनी, कहीं हाँ तोहार बेटवा बिहान आई जाए। अब उ तो अवसानी मैया रही कहीं कह के चली गई। तो बिहान भे अवसानी मैया का आशीर्वाद से सही में बेटवा आए। काहे से कि जब यही कुल भा तो वह गई अवसानी मैया ने सपन दिखाई कहीं कि जा तोहार महतारी तुमका बहुत याद करत बा, तोहरे बिना ओका चैन ना आवत बा। अब ये सपना देख के तुरंते सवेरे उठन और घरे के लिए तैयारी कई देहन। अब घरे की ओर चल पड़न। जब घरे आएन तो वही समय जबरदस्ती फिर से तैयार करत रहें अपने महतारी के, इनके मतलब सास का, अपने लड़किया का स्कूले खातिर। अब वो देखेन तो कहेन ई का तू करत हऊ? लड़किया के तैयार करत हऊ त अम्मा का ई पहिराए हऊ? बरोबर कस कटाए दिए हऊ अम्मा के। और इनके कुल जूता पहिरावत हऊ, स्कर्ट पहिरावत हऊ, कबहे पहिरबेन की साड़ी पहिरत रही। अभी कुल तू का करत हऊ? हंसी खसारत करावत हऊ। डांटे लागन, कहेन कि तुहिन त कहे रहा कि जब तू हम चला जाब तो जैसे अपनी लड़कियन की सेवा की हो वैसे न हो की हो। तोरे बात तो हम मानत हई, जौन जौन अपने बेटवा करी थे तौन तौन अम्माओ करी थे। तो कहेन जा पगलेटा गजब मनई बाटू तू। हम ही थोड़ो कहे रहे, हम तो कहे रहे जैसे लड़किया बूढ़ के समान होत हन तो अम्मा को उतनी सेवा क्यों, खियावे पियावे में, नहवावे धोवावे में। थोड़ो कहे रहे उनके बाल कटाई झाड़ू उनका ड्रेस पहिराए के स्कूले पठाई दू। जा धन्य हो परमात्मा, गजब बाटू तू। तो उनका अपन डांटे नोटेन कुछ ओकरे बाद कहन जल्दी से लेके आवा अम्मा के साड़ी पहिरावा और इनका स्कूले स्कूले ना जाए बा। तब गई साड़ी ओड़ी लेके आए, इनका पहिराई कहीं हे अम्मा हमका माफ कई दा अगर ऐसे कोनो कष्ट तुम्हें भवा। तो कहीं दुल्हन कष्ट हमें बहुत भय तबे हम अवसानी मैया के मनौती माने। हमका इतना सब चिढ़ावत रहा हमरे ऊपर, सब इतना हंसत रहा कि हमार कलेज पाका होई गे सुन सुन के। लेकिन हम का करी, तोहका कहत रहे तू मानत रहा भैया की हो। कहीं हाँ अम्मा हमसे तो गलती होई गे। तो कहीं अच्छा चला कोनो बात ना, जोन भय तोन भय, आपसे समझदारी से रहू। तो अवसानी मैया की कृपा से उनके पतोह समझदार होई गे और वो अपन अवसानी मैया के दुरदुरिया चबुआई जोन माने होने रही। और फिर बेटवा उनके परदेश चला गए कमाए। और ओकरे बाद फिर वह अच्छे से रहे लागी, जैसे सास की सेवा कई जात है वह तरीके सास की सेवा करे लागी। और जैसे अवसानी मैया उनके भला की ही वैसे सबका करें। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा अवसान महारानी की जय।